हाँ तो चलिए नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन वंदन है। आज हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे अपनी इस वीडियो क्लास में। तो आर्टिकल्स मतलब होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आर्टिकल्स का मतलब होता है जैसे एक आर्टिकल्स मतलब एक धारा होती है जो संविधान में हम लोग पढ़ते आए हैं। और आर्टिकल्स का मतलब अभिलेख होता और लेख होता है। अभिलेख लेख का मतलब तात्पर्य है फ्रेंड्स से कि इसे किस तरह से लिखा जाता है। आर्टिकल्स ए उच्चारण अ होता है, एन होता है, द उच्चारण द या दी होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि द हम लोग कहाँ प्रयोग करेंगे, दी कहाँ प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को मैं क्लियर करूँगा आगे आने वाले सेंटेंसेस में या आने वाले आपको नोट्स में मैं बताऊंगा। देखिए, आप लिखा है कि जब भी किसी वाक्य में ए आता है, जब भी किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण अ होता है। क्या होता है? अ होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, न कि ए। जैसे मान लीजिए, फिर एक बार इस बात को समझिए, जब भी किसी वाक्य में ए आता है तो उसका उच्चारण अ होता है। क्या होता है? उसका उच्चारण अ होता है, न कि ए। जैसे लिखा है दिस इज अ पेन, तो दिस इज अ पेन आप एक देख सकते हैं कि इसमें ए आया है ना, दिस इज अ पेन, ए आया, ए आता है तो उसका उच्चारण अ होता है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? दिस इज अ पेन पढ़ेंगे। ओके। तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का हम लोग तो जानते ही मुख्य रूप से होता है, जिसे हम लोग डिफाइनाइट आर्टिकल्स कहते हैं और इंडिफिनिट या इंडेफिनाइट आर्टिकल्स कहते हैं। जो डिफिनिट और डिफाइनाइट, जिसको दो नाम से मतलब नहीं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है अमेरिकन और ब्रिटेन इंग्लिश में। डिफिनिट भी बोलते हैं इसे दोस्तों, तो आपसे मैं बता रहा हूँ उसी चीज़ को। तो इसे आप जानते हैं, और इंडिफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन लगता है। तो इसके बाद आगे नोट करके इसलिए रखा हूँ ताकि आपकी समय बचत हो। देखिए, पहला है डिफिनाइट आर्टिकल्स द, इसे आप लोग याद कर लेंगे। लिखा इट जनरली पॉइंट्स आउट अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। हिंदी में इसे कहते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से क्या होता है, ही जानकारी हो। कहने का मतलब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से क्या हो दोस्तों, जानकारी हो। दूसरा हो इंडिफिनिट आर्टिकल्स ए एन, क्या होता है? इट जनरली डज नॉट पॉइंट आउट एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्राय किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी न हो। तो इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्या है? ए और एन का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को इंडिफिनिट अथवा अनसर्टेन, अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि उसने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, तो ही सा एन ओल्ड मैन। एक राजा था, देयर वाज अ किंग, अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट। इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो अगला हमने आपके साथ तैयार किया है, वह उपरोक्त एग्जाम्पल्स में आपने देखा ओल्ड मैन, किंग, डॉग के पहले क्रम से एन, और क्या क्या आया है आपका? ए और एन का प्रयोग इसके पोजीशन को अनसर्टेन, अनिश्चित बनाने के लिए किया गया है। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं कि डिफाइनिट आर्टिकल्स यानी डिफाइनाइट आर्टिकल द का प्रयोग किसी नाउन के पोजीशन को डिफाइनाइट यानी डिफिनिट या डिफाइनाइट और सर्टेन, निश्चित बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कैसे होता है? हाँ ठीक, जैसे द हाउस इज विच आई लिव इन न्यू, घर जिसमें मैं रहता हूँ नया है। दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, यह वही कलम है जो मैंने खरीदी है। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, नेपाल का सोना सस्ता है। तो हाउस पेन गोल्ड के पहले द का प्रयोग इसके पोजीशन को सर्टेन, निश्चित बनाने के लिए किया गया है। नोट में आप लोग नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नीचे आपको मैं लिखा हूँ। इसमें यह है कि ए और एन का शाब्दिक अर्थ एक होता है, सब होता है, प्रति भी होता है, प्रत्येक भी होता है, के हिसाब से भी होता है पर कोई होता है। जबकि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं, इसका फंक्शनल मीनिंग अर्थ होता है। ए और एन एडजेक्टिव
वन का कमज़ोर जो एडजेक्टिव वन का कमज़ोर रूप वीक फॉर्म है, ठीक है भैया। अच्छा, इसके बाद जबकि द एडजेक्टिव दिस दैट का प्रयोग कमज़ोर रूप से जिसे हम वीक फॉर्म कहते हैं उसके रूप में है, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉन्सोनेंट से जो स्टार्टिंग होती है, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, कॉन्सोनेंट्स स्टार्टिंग नाउन्स के पहले, यानी जो व्यंजन से स्टार्ट होते हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है, उसे द पढ़ा जाता है। जबकि वॉवेल से स्टार्ट होने वाले नाउन के पहले दी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? दी हो तो दी पढ़ा जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देंगे। लेकिन नाउन्स पर जोर डालने के लिए, नाउन्स मतलब जैसे संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, कार्य, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इन सारी चीज़ों के लिए नाउन्स पर जोर डालने के लिए द को दी पढ़ा जाता है, चाहे नाउन कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल्स हो। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये कम से कम 100% सही है कि चाहे नाउन्स कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल्स हो, स्टार्ट क्यों नहीं हो। आगे हम लोग अगली वीडियो में तुरंत जो वीडियो अपलोड मैं करूँगा इसके तुरंत बाद, वो हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। इस बात का प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की जो प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, अर्थात इसकी जो उच्चारण क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग ध्यान से और डीपली अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। अगली वीडियो को तुरंत इसके बाद तुरंत वॉच करिए। इसके लिए कब आपको अगली तुरंत वीडियो मिलेगी, अगर मान लीजिए आप हमारे चैनल पे नए आए हैं, नए जुड़े हैं, तो आपको नहीं मालूम हो पाएगा कैसे मिलेगा। उसके लिए जाहिर सी बात, जो सभी लोग कहते हैं कि सब्सक्राइब माई चैनल, तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जो होता है उसको आप प्रेस करिए, जो आल लिखा रहता है, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तभी आपको सीखने में मज़ा आएगा। देखिए, इसमें ये नहीं होता, बहुत लोग क्या होते हैं कि किसी एक वीडियो वाले सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी से हमने नाउन का टाइप अलग हो गया, पढ़ाने का तो हालांकि तौर तरीका सबका अलग होता है, वो अलग बात है, लेकिन चीज़ें तो वही होती हैं। लेकिन सबकी बातें किसको किस तरह समझ में आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर किसी एक के चैनल से आप सब कुछ सीख रहे हैं, अगर वो वादा करता है, तो उसकी सभी वीडियोज आप लोग देखिए, तभी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे कहावत है ना कि एक स्कूल में पढ़िए फिर दूसरे स्कूल पे चले जाइए, तो सिस्टम बिगड़ जाता है। तो सिस्टम सही रहे, इसलिए किसी एक जगह आप काम करिए टिक करके, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अगर किसी की वीडियो पे आप जाते हैं, मज़ेदार मिलता है, तो उसकी वीडियो को पढ़िए। जैसे कभी कभी होता था क्या कि हम लोगों को किसी अच्छे टीचरों की तलाशी नहीं मिलते थे, तो हम लोग एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट पे जाते थे, तो वहाँ पे क्या होता था और नहीं समझ में आता, तो वापस हम लोग पछतावा होता था, यार वही सही था। तो इस तरह से न हो आपके जीवन में। धन्यवाद।